बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो ये चैप्टर सेकंड है उसके बारे में, जो कि है बहुपद, राइट। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पोलिनोमियल्स। अब इसमें जो है हम जो बात करने वाले हैं इसके 2.3 है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, क्योंकि हम इससे पहले वीडियो जो है बना चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्शन हो चुका है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, ठीक है। आप राइट साइड में कॉर्नर पे आई बटन को देख सकते हो, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मूलाज और इसका एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को पूरी तरह, ठीक है, जैसे कि आपको चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है हम 2.2 भी कर चुके हैं, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको राइट साइड में कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा, देन आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के नीचे इन दोनों के ही लिंक जो हैं वीडियो के वो दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है 2.3 इसके बारे में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। देन इसके बाद इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर 2.4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह पोलिनोमियल्स को जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम इस 2.3 को जो है इसकी सहायता से समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये NCERT का एग्जाम्पल 2 है, जिसमें बोला गया है, इंग्लिश में देखिएगा। सबसे पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है, पुरानी वीडियो में, कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि घात क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट वो है 2, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसकी डिग्री भी होती है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, वो 2 होगी। और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। तो 2 इसके जीरोज होंगे। तो इसमें बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात करने हैं सबसे पहले तो, ठीक है, जिसे हम 0 कहते हैं। और उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो जीरोज आएंगे और जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना होगा, यानी कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ये भी मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जीरोज क्या होते हैं, ठीक है, गुणांक क्या होते हैं। और इसमें जो है जीरोज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, निकालने का, ये जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, वो ज़रूर जाके देखेगा, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये जो एग्जांपल है इसे हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि किस तरह हमने जो है इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है x² + 7x + 10। मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि जो शून्य निकलेंगे वो हमारे 2 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है a, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसके अकॉर्डिंग ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा a क्या होता है, a वो होता है जो x² के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, a की वैल्यू होगी 1। अब b वो होता है जो x के साथ है, ठीक है, x के साथ क्या है 7, तो b हमारा 7 हो जाएगा। c वो होता है जो बिना x के लिखा है, ठीक है, जो कि हो गया 10, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, यहाँ पे इसके गुणांक यानी कि कोफिशिएंट आपने निकाल लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है निकालने की वो है इसके शून्यंक, राइट, जो कि है
अल्फ़ा और बीटा हमने ये दो शून्यंक मान लिए। इसके दो इसलिए होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर है दो ही, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा, ये शून्यंक निकालने के लिए हमेशा आप ये याद रखिएगा जो लास्ट का नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले से, ठीक है। 10 को अगर एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ तो आया हमारा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान ये जरूर रखिएगा कि 10x स्क्वायर यानी कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा संख्या, ठीक है, उस नंबर को देखिएगा। इसमें 10 है और x स्क्वायर है, तो हमें एक यानी कि दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो यही नंबर आए, ठीक है, 10x स्क्वायर आए, और जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है 7x, यहाँ पर तो 7x है, किसी और पोलिनोमियल यहाँ कुछ और होगा, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या हमें ढूंढने होती हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो जो ये लास्ट वाला नंबर और ये पहला नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो अंक आया है, ठीक है, जो संख्या आई है वो आनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबरों का, और उन्हीं नंबरों को अगर प्लस करते हैं तो जो ये बीच में है वो आना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी समझ नहीं आया होगा, ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, अभी देखते हैं। जैसे कि देखिएगा हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर आ गया। अब हमने ये सोचा कि 10 कैसे आएगा। 10 के लिए हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, ठीक है। एक तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, राइट, और क्या है ऐसा, एक तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से तो 10 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 आएगा, या फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई करके 10 तो लेके आ गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लाना है। एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में ही x होना चाहिए, यानी कि 10x को मल्टीप्लाई करेंगे 1x से तो 10x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से तो 10x स्क्वायर आएगा, या फिर 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो भी 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। देन उसके बाद अब ये ध्यान रखने वाली बात है, 10x स्क्वायर तो आ गया, बट अब इन तीनों में से हमें ये देखना है कि हमें उन्हीं दो संख्याओं को प्लस करने पर हमारा 7x भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1। क्या 10x को 1x से प्लस करने पर 7x आएगा, नहीं, ठीक है, तो ये पहला नहीं होगा। उसके बाद बचता है हमारे पास 2x या 5x, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। या तो 5 को आगे लिख लो या फिर 2 को आगे लिख लो, 2x को, बात बराबर है। तो ये जो है हमारा नंबर मिले दो, जो कि है 2x और 5x। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और इन्हीं को अगर हम प्लस भी करेंगे तो 7x आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जो नंबर आएगा उस नंबर को ध्यान से देखना है, और हमें ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आए, का प्लस करने पर, और उन्हीं का प्लस करने पर जो है जो बीच में नंबर है वो आए, ठीक है, यानी x की पावर 1 के साथ जो होगा वो। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो पहला नंबर है, ठीक है, ये x स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखना है। लास्ट वाला जो है 10 उसे भी ऐसे ही लिखना है, बस 7x जो है, राइट, जो 7x है उसके बदले हमें वो दो नंबर लिखने होंगे। यहाँ पे 7x को हटा के हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x, क्योंकि 2x प्लस 5x का मतलब भी 7x ही होता है, ठीक है, बस उसे हमने तोड़ के यहाँ पे ऐसे दर्शा दिया। अब क्या करना है, जब ये हो जाता है उसके बाद आपको इस साइड का पोर्शन, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों में से कॉमन चीज़ निकालनी है। जैसे कि अगर आप इस वाले हिस्से से देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर भी 2 के साथ x है, तो x कॉमन है तो x बाहर ले लिया हमने एक,
यहाँ पे x जो बचा वो बचा है 1x और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया x। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है ये x+2 है, तो ये ध्यान रखिएगा दूसरा जो कॉमन आएगा वो भी हमेशा सेम आना चाहिए, जो कि x+2 ही होगा। अब जब x+2 रख लेंगे तब देखिएगा अब इसमें से इसे रखने पर क्या कॉमन बन सकता है, तो बन सकता है सिर्फ 5। क्यों? क्योंकि अगर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे ये कॉमन आ जाता है। उसके बाद ये दोनों क्योंकि सेम हैं तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे, ठीक है, x+2। उसके बाद जो x और 5 है सिर्फ इसका एक अलग से बना लेंगे जो कि है x+5, और ये जो दोनों सेम थे x+2 उनको एक बार लिखेंगे। तो ये जो है इस तरह आप इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो भी होगी वही हमारे शून्यंक होंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ देखिए x+5, ठीक है, x+5 बराबर 0, ये हमने 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे सॉल्व करने पे -5। ये हमने मान लिया ये है अल्फ़ा, पहला शून्यंक। दूसरा जो फैक्टर था उसे भी हम इसी तरह करेंगे, x+2 को बराबर कर रखेंगे 0 के, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2 शून्यंक मिल गए, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इनकी जांच करनी थी, जो कि जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है शून्यंकों का जोड़ और शून्यंकों की गुणा, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जोड़ यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि -5 है पहला अल्फ़ा, फिर है -2, इन दोनों को माइनस को प्लस करते हैं तो क्या होता है, प्लस तो होता है बट माइनस में आंसर आता है, ठीक है। तो -7 होगा। इसी तरह इनका करेंगे गुणा, तो -5 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा +10, राइट। तो ये जो है हमारे पास इनका जोड़ और इनकी गुणा आ गया शून्यंकों का, ज़ीरोज़ का। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो हमने फैक्टर निकालने के बाद इस तरह किया, राइट। अब इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे हम इसे देखेंगे जिसमें यूज़ होते हैं कोफिशिएंट, राइट, जो कि है यहाँ पर। ये फॉर्मूला है पहला। दूसरा है ये सम निकालने के लिए ये वाला है -b/a। सेकंड है प्रोडक्ट निकालने का c/a। यहाँ पे b और a हमने पहले ही निकाल के रखा था गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है, a b और c, जैसा मैंने पहले बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं a b और c की वो जस्ट यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जैसे b जो है 7 है और यहाँ फार्मूले में माइनस है तो -7/1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -7, ठीक है। सेकंड है c/a, ठीक है, जो कि शून्यंकों का गुणा निकालेंगे। तो c/a जो है, c की वैल्यू है हमारे पास 10, c की वैल्यू है 10, तो c यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा और a कितना है 1, तो 10/1, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे आया है -7 और 10, क्या ये सेम है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर -7 और 10 आ गया, यहाँ पर भी -7 और 10, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर जो है -7 है और यहाँ 10 है, यहाँ पर भी -7 और यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वेरीफाई हो गया। देन उसके बाद अब इसे देखिएगा कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो ज़ीरोज़ की वैल्यू आई है यानी शून्यंक जो आए हैं आपके, क्या ये सही हैं। उसे वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक। ये है कि जो भी वैल्यू आप निकालते हैं शून्यंक, ठीक है, एक्स की जो भी दो वैल्यू आई, एक तो -2 और -5 आया, तो उन वैल्यू को उस पोलिनोमियल में जो है पुट करके देखिए एक्स की जगह। अगर वो 0 आ जाता है उसे सॉल्व करने पे तो वो उसका शून्यंक यानी 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही -5 को भी करके देखेंगे, 0 आएगा तो वो उसका 0 यानी शून्यंक होगा। यहाँ देखिएगा -2 हमने पुट किया है x² + 7x + 10 में, तो x की जगह हमने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर, फिर 7 मल्टीप्लाई -2 फिर 10, क्योंकि
-2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +4 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -14 हो जाएगा, देन 10। तो 10 और 4 ये 14 प्लस के हो जाएंगे और -14 तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड इसी तरह -5 जो है इसको पुट करेंगे तो यहाँ -5 का स्क्वायर आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई -5 फिर 10। -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से -35 आएगा, देन 10 आएगा, ठीक है। तो 10 और 25 प्लस का जो है वो 35 हो जाएगा प्लस का, और -35 है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह जो है हमारा ये वेरीफाई भी हो गया, राइट। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मैंने आपको अभी समझाया है, राइट, इससे जो है आपको ये सारा समझ में आ जाएगा और आप एक्सरसाइज जो 2.2 है ये सारे क्वेश्चन आप अभी कर पाओगे। इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको एग्जांपल बता दिया उसे समझ के। नहीं समझ में आता या नहीं होता है क्वेश्चन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोशिश करूँगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की, ठीक है। अभी जो है अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि सारा अगर मैं बताऊँगा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पहले प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं आएगा समझ में कमेंट करके बताइए, मैं उसकी वीडियो दोबारा बना दूँगा। तो अब जो है ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब ये थोड़ा उससे डिफरेंट है जो अभी हमने बात किया, ठीक है। वहाँ पे हमें जीरोज निकालने थे, यानी शून्यंक निकालने थे, फिर उनका जो है वेरिफिकेशन करना था। यहाँ पे क्या है, हमें शून्यंक दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है शून्यंक नहीं दिए हुए हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी, ये दिया हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो अभी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बात की थी और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो बात की थी, वो दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये जो पहले लिखा हुआ है 1/4 ये हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, ये जोड़ है। और ये जो लिखा हुआ है -1 ये है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन समझते हैं किस तरह इसे करेंगे, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आपकी जो है एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने बात किया कि हमारे पास जो दिए हुए हैं वो गिवन क्या है, -1 और 1/4 ये जो है दोनों हमें दिए हुए हैं। 1/4 जो है वो है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड -1 जो है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पोलिनोमियल की, जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो होती है ax² + bx + c, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने क्वाड्रेटिक ही क्यों यूज़ किया, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों यूज़ की, वो इसलिए यूज़ की क्योंकि हमारे पास ये जो हुए हैं वो सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, क्योंकि जो कि क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी आपको जो है बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है यानी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c, ठीक है। a, b और c क्या है यहाँ पे, वो है कोफिशिएंट। अब सॉल्व करने से पहले आप इसका फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा, जो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ था और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होता है -b/a, जो अभी हमने पहले बात किया है, और c/a, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पहले से, जो कि दिया हुआ है ये, ठीक है, जो कि आप यहाँ पुट कर देंगे। ये आपने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया 1/4, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ उतार दिया, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है इसका ये फॉर्मूला होता है, और उसकी वैल्यू है -1 प्रोडक्ट की, ठीक है, इसके। और ये भी इसी तरह आप वैल्यू उतार देंगे, जब ये दोनों आप पुट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए,
आपको क्या समझ में आता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू है 4 और यहाँ पे ए की वैल्यू है 1। ये ध्यान रखिएगा हमेशा एक कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो सेम ही होगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। ए की वैल्यू हमारे पास 4 और 1 आई है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम 4 ही आएगा, ये मैं समझा रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे कोई और डिफरेंट नंबर होते तो उनका एलसीएम आप लेते तो इसी तरह लेते, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको नीचे के नंबर यानी ए की वैल्यू को सेम बनाना है, जो कि किसके, 4 की, क्योंकि एलसीएम 4 आया, जो भी एलसीएम आएगा उसी नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ए की वैल्यू को बनाना होगा। अब इसका यूज़ करके आप नीचे 4 तो है ही इसमें पहले से ही, ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। बट यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों जगह ही सेम नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये अब क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो नीचे हमें 4 बनाने के लिए क्या करना था, 4 मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि नीचे अगर हमने 4 मल्टीप्लाई किया है तो इसीलिए हमें ऊपर भी 4 ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर और नीचे इसीलिए सेम करना होगा क्योंकि उसे हम बैलेंस करने के लिए, यानी 4 डिवाइड बाई 4 का मतलब 1 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 से 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या आ गई है, कॉमन आ गई है, जो कि है ए की वैल्यू 4, राइट। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो है वो है -4। तो आपको कोफिशिएंट अगर मिल जाते हैं तो आप पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे जब कोफिशिएंट डालेंगे तो वो आपका जो है पोलिनोमियल बन जाएगा। तो ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल चुकी है। उसके बाद जब आप इसमें पुट करते हैं, राइट, तो ये जो है आपका इस तरह दिखाई देगा। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी। यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू डाली तो 4 यहाँ डाला, ठीक है, -1 यहाँ डाला, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1 की वजह से, और यहाँ पे सी की जगह -4 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो ये जो है आपका इस तरह ये पोलिनोमियल आ जाएगा, राइट। तो ये जो है इस पूरी वीडियो में हमने ये 2.2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर जो है फिर कंप्लीट हो जाएगा। आपका डिवीज़न बस बच रहा है इसमें, और सारी इसके जो पार्ट्स हैं वो बन चुके हैं। वीडियो का लिंक जो दिया हुआ है मैंने वीडियो के नीचे, वहाँ से जाके ज़रूर देखेगा। सोशल मीडिया पे आप हमें जो है फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर, ठीक है। वैक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।